आज का ये शो ट्रंप को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि चीन इस वक्त जो भी कर रहा है वो ट्रंप को ताकत दिखाने के लिए कर रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन के राष्ट्रपति, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति और किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के, ये तीनों साथ में आए हैं और पीछे साइड में पाकिस्तान भी है, यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी हैं। अच्छा, इनके इधर चीन में अभी विक्ट्री डे परेड चल रही है, तो इन्होंने नए चीनी हथियार दिखाए हैं, वो कितने ताकतवर हैं। पहली बार जिनपिंग, पुतिन और किम साथ में आए हैं। विक्ट्री डे परेड से ट्रंप को एक तरीके से ललकारा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। सबसे पहला, चीन के नए हथियार कितने ताकतवर हैं, इन्होंने ये जो शक्ति प्रदर्शन किया है वो कितना ताकतवर है। दूसरा देखिए, भारत के कितने पड़ोसी इसमें शामिल हुए और भारत क्यों नहीं शामिल हुआ। तीसरा है, कौन क्या बोला, किस किस नेता ने कौन कौन से बयान दिए। चौथा है, चीन क्यों करता है विक्ट्री डे परेड, इसके पीछे का इतिहास भी आपको जानना चाहिए। और पांचवा है, ट्रंप ने चीन की विक्ट्री डे परेड पर आखिरकार क्या क्या कहा। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि चीन के ये जो नए हथियार हैं वो कितने ताकतवर हैं, जिनका शक्ति प्रदर्शन चीन ने किया है। सबसे बड़े सैन्य परेड का आयोजन किया है। वर्ल्ड वॉर 2 को समाप्ति के, वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म हुआ था उसके आज 80 साल हो गए हैं। और आपको पता है कि कैसे जापान ने हार मान ली थी, तो चाइना उसी को सेलिब्रेट कर रहा है। 80 साल बाद ये सबसे बड़ा आयोजन परेड रखी और हर बार चाइना ऐसा करता है। पहली बार एक साथ दिखे हैं पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन, और साथ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी शामिल है। आप देखिए, सबसे पहले कुछ हथियारों की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी जो उनके परेड ग्राउंड से सामने आई हैं। KJ-600 कैरियर बेस्ट अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, यानी एक ही नया एयरक्राफ्ट है जो पहले से ही भाई नेवी को एक और ताकत दी गई है और वो अर्ली अलार्म बजा देता है किसी भी तरीके से खतरे से। ये दूसरा देखिए, चीन का 2 सीटर J-20S फाइटर जेट। फिर आप आगे देखिए, ये वहीं से विक्ट्री डे परेड से तस्वीरें हैं। देखिए किस तरीके से आपको ये शी जिनपिंग दिख रहे होंगे, गाड़ी में आ रहे हैं, ये उनकी एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। फिर आगे देखिए, ये आपको पुतिन दिखेंगे, यहाँ पर आपको शी जिनपिंग दिख रहे हैं, ये किम जोंग उन। फिर आप इधर पीछे नज़र मारेंगे तो आपको पेजिशकियन दिखेंगे। इस तरीके से देखिए इन लोगों ने एक बड़ा आयोजन किया है। और ये देखिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे लड़े थे उन सभी, अब क्योंकि देखिए ये साइड में आपको जो वॉर हीरोज़ थे उनको लिटरली आकर शी जिनपिंग ने ग्रीट किया, उनसे मिले। उनके पीछे आपको ये किम जोंग उन दिखेंगे, फिर उनके पीछे आपको शहबाज शरीफ दिखेंगे और ये पुतिन दिख रहे हैं। इन सब ने यहाँ पर हाथ मिलाया उनको, और ये जो पीछे खड़ी है वो शी जिनपिंग की पत्नी है। तो किस तरीके से इन सब ने परेड देखी, बयान दिए और कैसे एक शक्ति प्रदर्शन किया है ट्रंप के खिलाफ। और कहीं ना कहीं अब ये बताना चाह रहे हैं कि एक दुनिया का नया ऑर्डर जन्म ले रहा है। और SCO समिट में भी आपने इन लोगों की ताकत देखी ना, कैसे पुतिन और मोदी गले मिलकर सामने आए, कैसे शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी दिखे, कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इग्नोर किया गया। तो देखिए, ये वहाँ की तस्वीर है, कैसे ये परेड हुई है। जिनपिंग बोले धमकियों से नहीं डरते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, और ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज ट्रंप को था। अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें दिखाई हैं, जो मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, अभी और दिखाती हूँ। देखिए वहाँ से तस्वीरों, ये आपको सारी विमेन दिखेंगी। ये देखिए हाथ में हथियार ले रखे हैं, ये पूरी आगे मैन ब्रिगेड है और आपको ये पीछे सारी महिलाएं दिखेंगी जो अपनी यूनिफॉर्म पहनकर, अपने हथियार लेकर परेड कर रही हैं। अब ये कुछ हथियारों की, चाहे वो आसमान हो, चाहे वो इनकी मिसाइलें हों, चाहे इनका DF-61 आप देख रहे हैं, ये सारी तस्वीरें दिखाई गई है, यानी ये सारे हथियार पूरी दुनिया को दिखाए गए हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले तस्वीर में भी दिखाया था, KJ-600 कैरियर बेस्ड अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, चीन का 2 सीटर J-20S फाइटर जेट। अच्छा, किम जोंग उन अपनी बेटी को भी साथ में लेकर आए थे। आपको पता है ना कि कैसे तस्वीरें, कैसे बयान सामने आते हैं, कैसे एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज सामने आती हैं कि कैसे किम जोंग उन की तबीयत ख़राब है, वो दिख नहीं रहे हैं, उनकी बेटी सत्ता संभालेगी। तो वो परेड में आए तो अपनी बेटी को भी साथ लेकर आए और अपनी बहन को भी साथ लेकर आए। तस्वीर में आपको दिखा रही हूँ। फिर आगे देखिए, ये फिर से मैंने आपको तस्वीर दिखा दी है, चाहे वो एडवांस हेलीकॉप्टर हो, चाहे DF-260 हो, चाहे इनकी AJ-X002 हो, जितनी भी बड़े से बड़े हथियार है वो सब दिखे। और ये देखिए किस तरीके से जितने भी
तकरीबन 25 देश इसमें शामिल हुए हैं। आगे आपको ये दिखेंगे तीनों जने जो लीड कर रहे हैं, और ये जितने भी डिफरेंट कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स है, पीछे आपको बीच में शी जिनपिंग दिखेंगे, यहाँ पर पुतिन है और ये किम जोंग उन है। आगे देखिए कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हो, चाहे YJ-21 एंटी शिप क्रूज मिसाइल हो, अभी आगे और लिस्ट लंबी है। JL-3 पनडुब्बी, एडवांस वर्जन 6F, DF-5C न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी चीन ने जो हथियार दिखाए हैं वो अमेरिका तक प्रहार कर सकते हैं। फिर देखिए एंटाई शिप मिसाइल DF-26D, जिसकी तस्वीर मैंने अभी आपको पहले दिखाई थी, CG-DF-26D गुआम किलर। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 5000 किलोमीटर की होती है। तो चीन ने दिखा दिया है कि अब हम पूरी तरीके से तैयार है किसी भी चीज़ के लिए। पहली बार एडवांस हेलीकॉप्टर दिखाया, पानी के अंदर चलने वाले 2 ड्रोन दिखाए। तो देखिए आपको भी पता है कि भारत के खिलाफ चीन कैसे प्रोपेगेंडा चलाता है। अभी मैं आपको आगे ये भी बताऊंगी कि भारत क्यों नहीं गया इस विक्ट्री डे परेड में, क्योंकि जितने भी नेता शामिल हुए, पहले SCO समिट था और वो चाइना में ही था, फिर उसके बाद ये जितने भी आपको नेता दिख रहे हैं वो विक्ट्री डे परेड के लिए वहाँ पर रुक गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वापस भारत लौट आए। चीन का मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम PHL-16, चीन ने नया टाइप का 99B मेन बैटल टैंक पेश किया। इसमें 125 मिलीमीटर की तोपें हैं। लड़ाकू विमान दिखाए J-20 और J-35 जैसे स्टील्थ जेट्स 5th जनरेशन। एयर डिफेंस सिस्टम बताया HQ-19 और HQ-16, और ये वही एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा है कि आखिरकार भारत के कितने पड़ोसी शामिल हुए और भारत क्यों नहीं शामिल हुआ। पाकिस्तान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहाँ पे दिखे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर वहाँ पे थे। एक तो शहबाज शरीफ जहाँ जाते हैं असीम मुनीर को अपने साथ लेके जाते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे। मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजिजू थे। फिर आप आगे देखेंगे मिलिट्री परेड से गायब रहे प्रधानमंत्री मोदी, और जो CNN है उनके मुताबिक गेस्ट लिस्ट में उनका नाम नहीं था। अब क्यों नहीं था? CNN के द्वारा ये बताया गया कि अगर प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो जाते तो ऐसा इसको देखा जाता कि भाई वो पीपल्स लिबरेशन आर्मी को मौन समर्थन दे रहे हैं। एक तरीके से ये दिख जाता कि भारत चीन के आर्मी को साथ दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मोदी की कूटनीतिक रणनीति थी। CNN के मुताबिक कि अभी भी भारत और चीन के बीच में सामान्य रिश्ते नहीं हैं, और मोदी की तरफ से ये मैसेजिंग देने की कोशिश की है कि जब तक चाइना सीमा पर अपना आक्रमण नहीं रोकता है, आक्रमण बिहेवियर नहीं रोकता है, जब तक पाकिस्तान को सहारा देना बंद नहीं करता है, तब तक इस तरीके का कोई भी सामान्य रिश्ता नहीं आगे जाएगा। अच्छा, कौन क्या बोला? किम बोले रूस की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। आपको भी पता है कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है उसमें नॉर्थ कोरिया रशिया को सपोर्ट करता है। इनफैक्ट अपने सैनिक भी रशिया भिजवाता है ताकि यूक्रेन से वो लड़ सके। किम जोंग उन की बहन भी बीजिंग परेड में दिखी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ताइवान बोला दूसरा विश्व युद्ध हमने जीता, चीन ने नहीं। आपको पता है ना, चाइना और ताइवान की टसल चलती रहती है। चाइना कहता है ताइवान हमारा, ताइवान कहता है हमारा चाइना से कोई रिश्ता नहीं है। चीन क्यों करता है विक्ट्री डे परेड? अब देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के समय चीन की जापान से जंग थी, आप सब जानते हैं अगर आपने थोड़ी सी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो। जापान के साथ 14 साल तक युद्ध चला था, और 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया था, और फिर चीन तब से विजय दिवस मनाता है, विक्ट्री डे परेड करवाता है, और इस बार 80 वर्ष पूरे हो गए हैं उस बात को। प्रदर्शन से अमेरिका को संदेश देना चाहता है कि ट्रंप के खिलाफ हम सब ताकतें एक हो रहे हैं। 25 से ज़्यादा देशों के नेता शामिल हुए। फिर आप देखिए रूस, उत्तर कोरिया, ईरान सब साथ। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की कोशिश कर रहा है चाइना। शी जिनपिंग चाहते हैं कि अब उनको एक ग्लोबल लीडर और ट्रंप का ऑल्टरनेटिव देखा जाए। किम जोंग की 6 साल के बाद चीन की यात्रा हुई है, और किम जोंग उनका यहाँ पर आना एक बहुत बड़ा संदेश है। रूस, उत्तर कोरिया, बेलारूस, ईरान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, नेपाल, म्यांमार, ये सब वहाँ मौजूद थे। इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ मौजूद थे। मालदीव्स, मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, क्यूबा, मंगोलिया, भारत, तुर्की, मिस्र, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ये लोग शामिल नहीं हुए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब देखिए एक और तस्वीर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे चारों सीट से चल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आपको पीछे दिखेंगे और ये तीनों आगे दिखेंगे। फिर आप देखिए कि कैसे
अमेरिका के खिलाफ ये जो फ्रंट है, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब, अच्छा पाकिस्तान तो उस तरीके से एक नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान ने तो अभी अमेरिका के साथ भी डील कर रखी है लेकिन ये जो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया है, साथ में आप ईरान भी ले लीजिए, और एससीओ समिट के बाद तो चाइना और रशिया ने ये भी दिखाने की कोशिश की कि भारत भी हमारे साथ है। तो आप देखिए कैसे एक नया फ्रंट ट्रंप के सामने, और इसलिए हमने शुरुआत में कहा था कि आज का शो ट्रंप को ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि उनके जो टैरिफ के चक्कर में है, कहीं ना कहीं जितने भी लीडर्स हैं वो इतना टैरिफ्स ऐसे कि एक हो गए हैं। ये देखिए तस्वीर, देखिए कैसे चारों, ये तीनों आप देखेंगे और पीछे आपको शहबाज शरीफ दिखेंगे, ये शी जिनपिंग, ये पुतिन और ये किम जोंग उन। और देखिए एक और वीडियो सामने आया जब ये दोनों किम जोंग उन और पुतिन एक साथ गाड़ी में बैठ के गए लेकिन सीढ़ियों पे ये दोनों एक दूसरे को कहते दिखे, पहले आप, पहले आप। फिर उसके बाद फाइनली किम जोंग उन ने कहा कि पुतिन आप पहले चलिए, और फिर वो वहाँ से लौट के आए। तो अब ऐसी तस्वीरों के संदेश बहुत बड़े होते हैं ग्लोबल लेवल पर। इसको कहीं ना कहीं बहुत ऐसे तरीके से देखा जाता है कि बहुत कुछ पकड़ा है, बहुत कुछ चल रहा है, संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ये क्लोजअप तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। देखिए वही HQ-9C मिसाइल है, चाइना की विक्ट्री डे परेड में दिखी है, और आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में इसका इस्तेमाल हुआ था। फिर आगे देखिए इस तरीके से टैंकर्स, इस तरीके से परेड निकाली गई। अब फाइनली देखिए कि ट्रंप का भी इस पूरे विक्ट्री डे परेड पर, चाइना पर, नॉर्थ कोरिया पर रिएक्शन आ गया है। चाइना के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप एक पोस्ट करते हैं, वो लिखते हैं द बिग क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इज वेदर or not President Xi of China will mention the massive amount of support and blood that the United States of America gave to China। यानी ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि क्या चाइना इस बात को मेंशन करेगा कि अमेरिका ने चाइना की कितनी मदद की, कैसे एक अनफ्रेंडली फॉरेन इन्वेडर, जो कि जापान की बात हो रही है, उससे एक तरीके से फ्रीडम अमेरिकन सोल्जर्स ने दिलवाई। अमेरिकन्स डाइड इन चाइनाज क्वेस्ट फॉर विक्ट्री, यानी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे अमेरिका के जवानों ने लड़ा, चाइना को जीत दिलाई। आई होप दैट दे आर राइटफुली ऑनर्ड एंड रिमेंबर्ड फॉर देयर ब्रेवरी। और वो कह रहे हैं कि अमेरिकन सोल्जर्स को भी आप रिस्पेक्ट दो, उनकी ब्रेवरी के लिए, उनके सैक्रिफाइस के लिए आपको उनको याद करना चाहिए। मे प्रेसिडेंट शी एंड द वंडरफुल पीपल ऑफ चाइना हैव अ ग्रेट एंड लास्टिंग डे ऑफ सेलिब्रेशन। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग और जितने भी चाइनीज़ लोग हैं वो सब इस दिन को बहुत अच्छे से मनाएं। प्लीज़ गिव माई वार्मेस्ट रिगार्ड्स टू व्लादिमीर पुतिन एंड किम जोंग उन एज यू कंस्पायर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर ट्रंप ने सरकास्टिकली ये कहा कि मेरे वार्मेस्ट रिगार्ड्स देना किसको, पुतिन को और किम जोंग उन को, जो अमेरिका के खिलाफ ही रणनीति बनाते रहते हैं, साजिश करते रहते हैं। और लास्ट में उन्होंने लिख दिया प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी सरकास्टिकली उन्होंने इन तीनों को सुनाया है, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो किम जोंग उन हो। और वो दिखा रहे हैं कि सच में अब ट्रंप को पता चल रहा है कि ये संदेश उन्हीं को देने की कोशिश की जा रही है, और ट्रंप ने अपना रिएक्शन दे दिया। खैर अब इस पे आगे क्या होगा, क्योंकि टैरिफ पे तो देखिए ट्रंप पीछे नहीं हट रहे हैं। जो भारत पे टैरिफ लगाया, जो दूसरों पे टैरिफ लगाया, वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप News 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।